अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपको एक रेसिपी दूंगी जो कि सिंधी बिरयानी की है और इसके साथ साथ वाइट कढ़ाई भी बनाऊंगी और थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने जो बिरयानी बनाई है ये तकरीबन बनाई थी मैंने 2.5 किलो राइस की। सबसे पहले सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया, ख़ुद नाश्ता किया क्योंकि आज हमारे घर गेस्ट आ रहे थे। तो इस वजह से मुझे हर काम जो था उसको मैनेज करना था कि बच्चों को नाश्ता भी जल्दी देना था और मेड छुट्टी भी थी, तो घर की जो सफाई है, डस्टिंग है, वो काम भी सारे करने थे। इसके साथ साथ फिर जुम्मे के दिन फिर नमाज़ पढ़नी और उससे जुम्मे से पहले खाना वगैरह भी बनाना था, खाना रेडी करना था। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, ख़ुद नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं जल्दी घर की सफाई में लग गई क्योंकि मेरी छुट्टी पे थी। और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब कभी मौसम ख़राब हो, बारिश हो, तो घर पे आपने जो काम वाली रखी होती है, कोई मेड हो, तो वो छुट्टी कर जाती है, तो फिर सारा घर का काम खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने घर की सफाई वगैरह की, बहुत टाइम शॉर्ट था इसलिए मुझे सारे काम बहुत जल्दी करने थे। अपने बच्चों के कपड़े वगैरह रेडी किए और बिरयानी के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज है, उसको मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया था। ये मेरे फादर इन लॉ हैं, वो बनाएंगे क्योंकि उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। तो जब कभी कोई गेस्ट आ रहे हों, ख़ास तौर पे उनके बेटे जो हैं, बड़े बेटे, जब वो आए अपनी फैमिली के साथ, तो ये खुद ही कुकिंग करते हैं। तो इनको बहुत शौक़ है कुकिंग का, इस वजह से फिर मैं खुद भी कहती हूँ कि चलें आपका अगर दिल है तो आप बनाएं। तो फिर मैं हेल्प करती हूँ, फुल टाइम मैं किचन में रहती हूँ। उनको जो चीज़ें प्रोवाइड हों, मतलब जो चीज़ें उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे टमाटर काट दो, इस तरह हरी मिर्चें दे दो, तो इस हिसाब से मैंने उनको हरी मिर्च वगैरह ग्राइंड करके दी, टमाटर दिए। बहुत मज़े की ये बिरयानी रेडी हुई थी। जितने भी मेहमान आए हुए थे सब ने बहुत तारीफ़ की। और इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो ऐड की थी प्याज। 1 किलो प्याज ले लिया था और उसको बारीक बारीक कट करके तो आपने इस तरह से उसको ऑयल में फ्राई करना है। तकरीबन 1 किलो ऑयल का पैकेट था, इसमें घी यूज़ किया है मैंने। हाँ, मतलब मैं ख़ुद भी किचन में थी, तो इस वजह से मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने तकरीबन 1 किलो घी यूज़ किया है। और इसके साथ इसमें 1 किलो ही प्याज मैंने काटी थी, प्याज काट के दी। प्याज फ्राई कर रहे थे, तो इसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं हरी मिर्चें और जो टमाटर हैं उनको ग्राइंड करके दे दूं। तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी प्याज, जो हाफ़ प्याज थी, उसको मैंने अलग से, वो कह रहे थे कि इसके साथ मैं वाइट कढ़ाई भी बनाऊंगा, तो मैंने जो प्याज थी थोड़ी सी निकाल के उसको ग्राइंड कर दिया, उसका पेस्ट बना दिया। और इसके साथ साथ जो टमाटर रखे हुए हैं उनको भी मैं ग्राइंड करके दूंगी। हम जब भी बिरयानी बनाते हैं तो इसमें जो टमाटर होते हैं, टमाटर और हरी मिर्चें, वो ग्राइंड करके ऐड करते हैं। क्यों, हर एक की अपनी अपनी रेसिपी होती है, अपने तरीके से हर कोई बिरयानी बनाता है। तो जो हम बनाते हैं उसमें प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं और साथ में जितने टमाटर हों, तकरीबन 1 किलो या आधा किलो टमाटर लेके उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना, उनका पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट बना के वो फिर इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को इस तरह कट करने के बाद उसको मैंने ग्राइंड कर दिया ताकि उनको परेशानी ना हो। तो जिस किचन में मैं सारे काम साथ साथ कर देती हूँ, बस उन्होंने किचन में खड़े होके जो जैसे शेफ़ करते हैं उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर देनी है और बस वो चम्मच हिलाएंगे और उसी से टेस्ट आ जाता है माशाल्लाह से। तो जितनी हरी मिर्चें थी, तकरीबन 1 पाव आधा किलो थी हरी मिर्चें, क्योंकि राइस 3 किलो हैं और इसके साथ चिकन भी उसमें 3 किलो ऐड करना है, तो उस हिसाब से आधा किलो, इसमें आधा किलो से थोड़ी सी कम हरी मिर्चें हैं, उनको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह, उसका पेस्ट बना के दे दिया।
और ये पेस्ट भी इसी में ऐड होगा। साथ जो इसमें मसाले ऐड करेंगे, पैकेट का मसाला तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो जो मसाले घर के जितने भी मसाले होते हैं वो ऐड करते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है इन मसालों का। उनको किस तरह से ऐड करना है वो भी मैंने इनसे सीखा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें ये बिरयानी बनती है। इसमें अब जो है ना आलू बुखारे वो ऐड करेंगे और आलू बुखारे ये तकरीबन 3 किलो राइस है और 3 किलो चिकन है, 3 किलो की बिरयानी है। तो अगर आपको कम बनानी है तो इस हिसाब से आप इसमें कम कर सकते हैं। तो इसमें आलू बुखारे ऐड किए हैं, तकरीबन ये 20 होंगे, ये ऐड करने हैं। इसके साथ जो गरम मसाले हैं वो जो ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2 चम्मच ज़ीरे के ऐड करने हैं 3 किलो राइस में, और इसके साथ कुटी हुई मिर्च ऐड करनी है क्योंकि ये राइस ज़्यादा है, बिरयानी ज़्यादा बन रही है तो क्वांटिटी उस हिसाब से है। हमारे घर में ज़्यादा मिर्च जो है ना तीखा, ज़रा तेज़, मतलब तीखा खाना खाया जाता है, इस वजह से थोड़ा सा मिर्च थोड़ी सी तेज़ है। और नमक हस्बे ज़ायका और हल्दी इसमें ऐड की है, हल्दी के 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं। उस टाइम असल में ये होता है कि मैं खुद भी साथ साथ काम कर रही होती हूँ तो मुझे इतना वो नहीं होता कि कितने चम्मच ऐड किए हैं। और इसमें लाल मिर्च भी ऐड की है। जब ये बिरयानी रेडी हुई थी तो इसमें हर चीज़ परफेक्ट थी। और कुटी हुई मिर्च है, इसमें कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर के 2 चम्मच ऐड किए हैं। इसके साथ अब जो मसाले मैं बताऊंगी ये जो है ना ये बिरयानी में बहुत ही टेस्ट लेके आते हैं। इसमें ऐड हो रहे हैं जी जितना भी गरम मसाला है आपने, उसमें ब्लैक पेपर है, बड़ी इलायची है और ये बादियान के फूल हैं वो ऐड कर लिए। इसके साथ साथ दालचीनी ऐड की है। दालचीनी के आपने बिरयानी अगर 1 किलो बनाएंगे तो आप क्वांटिटी कम कर लें। और इसके साथ साथ छोटी इलायची है, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, और इसके साथ लौंग है और तेज़पात है। तेज़पात जो होता है, तेज़ पत्ता जिसको कहते हैं, वो भी इसमें ऐड होंगे, इससे बहुत टेस्ट आता है। और लास्ट में इसमें जो ऐड किया है वो कुटी हुई सौंफ है और कुटा हुआ ही इसमें धनिया ऐड होगा, जो कि बिरयानी में रियल में जो टेस्ट होता है ना वो लेके आता है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ साथ वाइट कढ़ाई जो बन रही थी वो मैं कंप्लीट रेसिपी नहीं दे सकती क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग बन रही थी। एक हमने सिलेंडर पे बनाया और एक उसको गैस पे बनाना पड़ा क्योंकि ज़्यादा बड़ा बर्तन था, इस वजह से एक ही जगह पे दोनों चीज़ें नहीं रेडी हो सकती थी। तो ये भी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी थी। इसमें तकरीबन 1 किलो चिकन ऐड किया है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करके और चिकन ऐड कर दिया। इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की थी और इसको अच्छी तरह से फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको अच्छी तरह से गला लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये भी। और इसमें थोड़ा सा इमली, तकरीबन 1 पाव इमली थी, उसको भिगो के रखा हुआ था, तो इसमें इमली का थोड़ा सा जो जूस है वो भी ऐड किया। यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने वाली थी, अभी गोल्डन ब्राउन नहीं हुई। तो इसमें जो मसाले थे ना, गरम मसाले, वो इसमें ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि गरम मसाले से जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है कि हर जो गरम मसाला है उसकी खुशबू अलग से ना बिरयानी में आती है। तो बहुत लाजवाब बनी थी ये। इसी तरह से जब भी हमारे घर में बनती है तो वो स्पेशल बिरयानी है जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है और उसको इसी तरीके से हम बनाते हैं। तो इसमें हमने जितने मसाले थे वो ऐड कर दिया और इसके साथ साथ जो वाइट कढ़ाई बन रही थी उसको भी देख रहे थे कि वो जल ना जाए। तो ये मसाले अच्छी तरह से जब फ्राई हो गए, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था जो कि मेरा ख्याल है वीडियो में नहीं दिखा सकी, स्किप हो गया था। तो उसके बाद इसमें हरी मिर्चें जो थी वो ऐड कर दी, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के साथ ही इसमें टमाटर के जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया। क्विक सी बिरयानी है और जो
इमली का जो पल्प है और जूस था वो भी ऐड कर दिया। बाकी जितने मसाले थे, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, वो तमाम चीज़ें ऐड करके क्विक तरीके से बनी है। ये तकरीबन 3 किलो राइस हैं, इस वजह से थोड़ा सा हमें टाइम लगा। लेकिन अगर आप कम राइस बनाएंगे, मतलब 1 किलो, तो बहुत जल्दी आधे घंटे में बिरयानी रेडी हो चुकी थी। तो इसको इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो इसमें मेन चीज़ है वो है ये फूड कलर। आपने इसमें रेड फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर होता है, वो ऐड करना है। रेड से थोड़ा सा वो रेडिश सा आ जाता है कलर, तो आपने जो ऑरेंज फूड कलर है वो ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स करने के बाद इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है। जायफल जावित्री का पाउडर लाजमी ऐड करना है क्योंकि बिरयानी में इसी से टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो चिकन रखा हुआ था, अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था, वो इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके साथ साथ फिर जो वाइट कढ़ाई थी वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। इसमें सिर्फ मैंने जो थे बादाम ग्राइंड करके वो ऐड कर दिया और साथ में जो चिकन है, 3 किलो चिकन था, वो ऐड कर दिया। और ये क्विक तरीके से बनी थी बिरयानी, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगा था। 13 मिनट मुझे तकरीबन लगे थे इसकी वीडियो को बनाने में। तो आप खुद देखें कि वो तकरीबन आधे घंटे में बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो इसको आपने क्या करना है कि इसको अब ना थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया और इसको ढक के रख देना है। क्योंकि मैं खुद साथ खड़ी थी, इस वजह से मैं यही वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि मैंने बनाई है, हालांकि मेरे फादर इन लॉ ने बनाई थी। और एंड में इसमें थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं और टमाटर है गोल कटे हुए, वो ऐड कर दिए थे। और अलग से बिरयानी बनाने के लिए इसमें मैंने तकरीबन सारा गरम मसाला, नमक और हरी मिर्च और इसके साथ साथ लेमन के जो स्लाइसेस हैं वो कट करके वो ऐड कर दिए। जब पानी का इस तरह से कलर आपने देखना है कि कलर चेंज हो गया है, तो इसमें जो भीगे हुए राइस हैं, आप सेला राइस जो हैं वो उसमें भी बना सकते हैं, बासमती राइस में बना सकते हैं। तो वो आपने लेने हैं और इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तो पकाने के बाद जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाए और एक उसमें थोड़ा सा आप हाथ से चेक कर लें, थोड़ा सा कच्चे रह जाएं, तो आपने उनको इस तरह से निकाल के और इसको जो ठंडा पानी है उसमें ड्रेन करना है। और उसके बाद जो कौरमा बना हुआ है चिकन का वो ऐड कर देंगे। तह लगानी है, फूड कलर ऐड करना है और इसके ऊपर जो थोड़ा सा धनिया, पुदीना और लेमन के स्लाइसेस हैं उनको ऐड कर दिया और इसको दम पे रख दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट दम के बाद ये रिज़ल्ट आया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। और ये है चिकन वाइट कढ़ाई, इसमें मैंने शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।